मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, वही इंदौर शहर जिसे साफ सफाई के मामले में हमेशा से नंबर 1 पर देखा जाता है। लेकिन इसी इंदौर की एक काली सच्चाई है, और जो इंदौर के साफ सफाई पर किसी कालिक से कम नहीं है, और वो कालिक है यहाँ के गैंगस्टर, जो आए दिन इंदौर शहर की सड़कें खून से लाल करते हैं। वैसे तो इंदौर में कई खूंखार और कुख्यात गैंगस्टर हैं, लेकिन आज बात करेंगे इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की, जिसकी उम्र अभी 30 साल पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसके जुर्म के किस्से 30 साल से कहीं ज़्यादा है। दूसरी बात, इसी वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि पंजाब के कुछ गैंगस्टरों के बारे में, जिसमें लॉरेंस के भी हैं और जग्गू गैंग के भी हैं, जो इसी इंदौर शहर में पकड़े गए हैं 2 दिन पहले और हथियारों की खेप लेने इंदौर शहर में आए थे, जिन्हें इंदौर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इस वीडियो में दोस्तों, इस खबर में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इंदौर की क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 बदमाशों को इंदौर से गिरफ्तार किया है। पंजाब में गैंग वॉर के चलते ये गैंगस्टर्स हथियार लेने इंदौर पहुंचे थे। इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम रासिम अरोड़ा, शिवम और पुनीत, इन 3 बदमाशों को हिरासत में लिया है। दरअसल सीकलीगढ़ से हथियार खरीदने पहुंचे बदमाशों के पास से 2 देसी कट्टे, 2 पिस्टल समेत जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ये पंजाब में बड़ी वारदात करने वाले थे। इंदौर की क्राइम ब्रांच की टीम लगातार अवैध हथियार रखने वाले और इनकी खरीद फरोख्त में जो शामिल हैं, इन अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भी कर रही है। और इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम को मुखबिर तंत्र से सूचना मिली कि छोटी ग्वाल टोली इलाके में पंजाब के अमृतसर जिले के बदमाश हत्या की कोशिश में अपराध में फरार होकर इस होटल में फरारी काटने के लिए आए हैं। अब मुखबिर की सूचना जैसे मिली, क्राइम ब्रांच की टीम कार्रवाई करते हुए राशिम उर्फ रिशु, बबलू और शिवम को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की जब तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से, जैसा मैंने जिक्र किया, कई हथियार, जिसमें 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। अब पुलिस कह रही है कि आपसी गैंग वॉर के चलते आरोपी यहां पर हथियार लेने पहुंचे थे। इनका विवाद दरअसल सिमरन गैंग है पंजाब में, उनसे चल रहा है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश बताए जा रहे हैं। इनके ऊपर हत्या, मारपीट जैसे कई मामले पहले भी पंजाब के अंदर दर्ज हैं, जिनका रिकॉर्ड भी अब इंदौर की पुलिस निकलवा रही है। पहले भी इनके साथियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था और अभी गिरफ्तार किए गए जो बदमाश हैं, इनसे पूछताछ चल रही है। क्राइम ब्रांच का ये भी कहना है कि अभी और भी खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। अब देखिए, कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की बात करें, ये तो पंजाब के थे। सलमान लाला वहीं का है, इंदौर का ही, जो अपने दुश्मनों को नंगा करके मारा करता था। पुलिस वालों को भी खुलेआम चुनौतियां दिया करता था, तलवार से केक काटता था, पुलिस की शिकायत जज साहब से करता था। और अब उसी गैंगस्टर सलमान लाला के बारे में एक और अपडेट निकल कर सामने आई है। दरअसल इंदौर की जिस क्राइम ब्रांच ने पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाशों को गिरफ्तार किया है, उसी क्राइम ब्रांच ने आज से करीब 1 महीने पहले सलमान लाला, जो कुख्यात गुंडा है, उसे पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। उसके पास एक महंगा मोबाइल फ़ोन भी उस वक्त बरामद हुआ था, जो किसी ड्रग्स तस्कर ने उसे दे रखा था। पुलिस उसकी भी जानकारी इकट्ठा अभी तक कर रही है। वहीं 3000 का इनाम सलमान लाला के ऊपर था। इनाम के बाद भी सलमान लाला इंदौर शहर में खुलेआम घूम रहा था, लोगों को धमकी दे रहा था। क्राइम ब्रांच ने MIG थाने के जो कुख्यात गुंडा कहा जाता है सलमान लाला, उसे जब गिरफ्तार किया, उस पर जब हत्या की कोशिश के मामले निकाले गए, तो तुकोगंज और कई और थाने हैं जिनमें उसके खिलाफ वारंट था, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े ही आराम से शहर में घूमा करता था। और फरारी में उसकी मदद नयापुरा का ही एक ड्रग्स के धंधे से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है, वो कर रहा था। उसने उसे 1 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन दे रखा था, जो सलमान लाला ने पुलिस को दिया है। वहीं कुछ दिन पहले सलमान लाला अजमेर जाने के लिए भी पैसा उसी से मांगने के लिए पहुंचा था। कुछ दिन पहले उसके खिलाफ इसी MIG थाने में एक गवाह पहुंचा था और बताया था कि वो बयान बदलने के लिए सलमान लाला उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसका भाई हत्या के एक मामले में पहले से जेल में है और इसी मामले में उस व्यक्ति को गवाह बनाया गया है। MIG पुलिस इससे पहले सलमान लाला के घर पे छापा मार चुकी थी, लेकिन वहाँ से भी वो भाग निकला था। हालांकि MIG पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज उस वक्त नहीं किया था, लेकिन सूत्रों का ये भी कहना है कि जहाँ पुलिस अब सलमान लाला का
जुलूस भी लगातार निकालती है, इस बार भी निकाला गया, वहीं उसके खिलाफ रासुका जैसी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि सलमान लाला पर आप सोचिए 2 दर्जन से ज़्यादा केस हैं, इतनी उसकी उम्र भी नहीं है और वो पुलिस पर भी हमला कर चुका है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद सलमान लाला क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बहुत ही मुस्कुराता हुआ नजर आता है और जितनी बार उसकी गिरफ्तारी होती है ठीक इस तरह से हंसता है। इससे साबित होता है कि उसको पुलिस का कोई खौफ नहीं है। उसकी गिरफ्तारी के बाद मुस्कुराते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, चाहे हम 2 साल पहले कह लें, 1 साल पहले कह लें या अब जब गिरफ्तारी हुई है। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात है, सलमान लाला जब जब गिरफ्तार होता है मुस्कुराता है और मुस्कुराने के साथ साथ उसके जब एक तरह से कहें हम उसे नंगा करके हाथों में हथकड़ी बांध कर निकाला जाता है तो वो कान पकड़कर हाथ जोड़कर कहता है अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। लेकिन बाद में ये भूल जाता है कि जिस पुलिस को बाप बना रहा था वही पुलिस उसे पकड़कर फिर लाती है तो मूंछों पर ताव देकर मुस्कुराता रहता है। तो इंदौर में कुछ ऐसे सलमान लाला टाइप के गुंडे अब बहुत तेज़ी से पैर पसार रहे हैं जिन्हें इंदौर की पुलिस अब ठिकाने लगा रही है, यानी कि दुरुस्त कर रही है। और उनको ठिकाने लगाने का मतलब है उनका जहां सही जगह है यानी जेल वहां पर डाल रही है। तो ये 2 अपडेट था तो मैंने आपको बताया, आप अपने विचार रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।